Good morning guys, so I'm Deepak sir and I'm back on my channel Deepak Sir's Chemistry Zone। आज GOC में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही अहम है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस वो लेकर के आया हूँ DBE। ओके, DBE कंपाउंड में अनसैचुरेशन का डिग्री बताता है। ओके, DBE अगर एक होगा इसका मतलब एक डबल बॉन्ड या उसमें एक साइकिल का होना। 2 DB का मतलब 2 डबल बॉन्ड या 2 साइकिल या एक डबल बॉन्ड और एक साइकिल या एक ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सो DBE कभी कभी क्वेश्चन में मिलता है उन न्यूमेरिकल्स में, इवन ऑर्गेनिक बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं जहाँ पे यू कुड बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द formula of a compound and they would be giving you the DB of the compound. Okay, so let's see what is double bond equivalence. ओके दोस्तों, डबल बॉन्ड आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OPGOC में, स्पेशली आइसोमेरिज्म के टॉपिक में एक टर्म है DBE, दैट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। ओके, ये क्वेश्चन आपको कहाँ पे काम आता है? IIT में क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फार्मूला। ओके, लाइक ऐसा पूछा था C4H6। ओके, तो C4H6 में टोटल कितने आइसोमर्स होंगे? ओके, या सिंपली C5H10 में टोटल कितने आइसोमर्स होंगे? नाउ ये जानने के लिए कंपाउंड का DB जानना बहुत ज़रूरी होता है, दैट मीन्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। इट सिंपली इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ओके, जैसे कि एक साइक्लिक सिस्टम, एक साइकिल सिस्टम होना दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अनसैचुरेशन। एक डबल बॉन्ड होना, एक पाई बॉन्ड होता है उसके अंदर, सो इट हैज़ अ DBE ऑफ 1। एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो DB कितना होगा उसका? 2, बिकॉज एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। सो इफ DB is 1, what does this imply? It simply implies it has the compound as 1 double bond or it has 1 cyclic structure। जैसे साइक्लोप्रोपेन है तो इसका DB कितना होगा? 1, बिकॉज इट हैज़ अ 1 cyclic form, दैट्स इट। जैसे इथीन है, इसमें एक पाई बॉन्ड है तो इसका DB कितना होगा? 1। Okay, in the same way, what does DBE2 indicates? DBE2 क्या दिखाता है? तो it simply indicates 2 double bonds or 2 cycles or 1 double bond plus 1 cycle या 1 triple bond, because एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो 2 ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होंगे? टोटल 4। देखो, ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, दैट इज़ नॉट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। उसके अलावा जो 2 पाई बॉन्ड होता है दैट इज़ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 DBE, रिमेंबर। ओके, नाउ विल सी हाउ टू फाइंड आउट DBE। सो फ्रेंड्स, DB फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है DBE इज इक्वल टू सिग्मा n V-2 by 2 plus 1। ये होता है फॉर्मूला टू फाइंड आउट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। यहाँ पे n क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स। ओके, नंबर ऑफ एटम ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। जैसे कार्बन है तो कार्बन के कितने एटम होंगे? H है तो H के कितने एटम्स हैं? V is the valency, V is the valency, that's it। so n V-2/2 इसका सिग्मा करना है, मतलब हर एक एटम का आपको ये ढूंढना होगा टर्म, उसमें एक ऐड करना है। ओके, नाउ we'll see the example। for example, let us take example of C6H6। इसका DB हम ढूंढते हैं, दैट इज़ बेंजीन का DBE कितना होगा? तो DBE का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? फॉर्मूला में है n V-2/2
तो हमारे केस में कितने कार्बन आइटम है? तो इसमें कार्बन आइटम है टोटल 6। तो 6 इंटू कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? बिकॉज वी इज़ वैलेंसी, वो होती है 4 माइनस 2 प्लस एच एटम कितना है? एच एटम है वो भी 6 है, तो 6 इंटू एच की वैलेंसी कितनी होती है? 1 माइनस 2 बाई 2 प्लस 1. Okay, so this gives us dB in benzene as 6 2s, that is 12 minus 6 by 2 plus 1, that gives us 6 by 2, that is 3 plus 1 4. तो बेंजीन का dB 4 कैसे आया? ओके, तो सी द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, वी नो दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. ओके, साफ है कि बेंजीन एक साइक्लिक सिस्टम है, तो उसका dB हम 1 गिनेंगे और 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो 3 और 1 साइकिल के वजह से dB टोटल dBE 4 हो गया. सो आई होप यू गॉट दिस फॉर्मूला, n इंटू वी माइनस 2 बाई 2 प्लस 1. ये हमने बेंजीन का फाइंड किया. और 4 कैसे आया? एक साइकिल का होना, दैट इज़ 1 dB, और 3 डबल बॉन्ड्स, मतलब टोटल dBE 4. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी टेक अ सेकंड एग्जांपल, बेंजाल्डिहाइड. बेंजीन पे CHO. नाउ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिंग C डबल बॉन्ड OH. CHO में क्या होता है? एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O. ओके, नाउ उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C7H6O. 6 कार्बन रिंग में, एक बाहर 7 कार्बन, एक H बाहर और 5 यहाँ H नहीं है जहाँ पे CHO लगा है, बाकी 5 कार्बन पे एक H होगा, टोटल 6 H और 1 O. सो एज पर द DBE फॉर्मूला 7 ओके कार्बन है, टोटल 7 कार्बन है. 4 माइनस 2, 4 क्या है पता है ना? कार्बन की वैलेंसी, प्लस 6H है तो 6 लिखा मैंने. 1H की वैलेंसी होती है माइनस 2. एक एटम O का है तो 1 लिखा, और उसकी वैलेंसी 2 होती है, हमको पता है. 2 माइनस 2, ये पार्ट ऑफ 0 बन गया. अल्टीमेटली वी गेट 5. तो बेंजाल्डिहाइड का DBE 5 आया. हाउ इट इज़ जस्टिफाइड? तो सी द स्ट्रक्चर हियर. एक साइकिल होना. ओके, 3 रिंग है, 3 पाई बॉन्ड है रिंग के अंदर, तो एक रिंग का DB 1 और 3 पाई बॉन्ड है अंदर, तो टोटल तो 4 सिर्फ बेंजीन रिंग मतलब फिनाइल रिंग के वजह से ही हो गया. ओके, 4 और एक डबल बॉन्ड बाहर है, तो DBE 5 हो गया. आई होप यू गॉट दिस. ओके गाइस, सो नाउ विल टेक वन एग्जाम्पल. दिस वॉज आस्क्ड इन IIT. द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H6. तो उसका हम पहले फाइंड करेंगे DBE. 4 कार्बन है तो 4 माइनस 2. ओके, 4 इज द वैलेंस ऑफ कार्बन, माइनस 2 प्लस 6H एटम है. ओके, 1 इज द वैलेंसी, माइनस 2. ओके, अपॉन 2 प्लस 1, दिस गिव्स अल्टीमेटली 2. सो अगेन आई रिपीट, फॉर्मूला हमने क्या यूज़ किया है DBE का. तो DBE इज इक्वल टू N, दिस सिग्मा N V माइनस 2 बाई 2 प्लस 1. ओके, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी गॉट DB. N इज़ द नंबर ऑफ एटम, तो 4 एटम कार्बन और यहाँ पे 6 एटम H. ये 4 वैलेंसी कार्बन की और ये 1 है वो वैलेंसी H की है. तो इस तरह हमें 2 आया. ओके, नाउ व्हाट डज दिस 2 DB इंडिकेट? तो ये 2 DB क्या क्या दिखा था हमको? कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड होंगे या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा. ओके, मैंने कहा था एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो DB2 होता है, या एक डबल बॉन्ड और एक साइकिल, या 2 साइकिल. एंड नाउ वी विल सी ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स. ओके गाइज, सो नाउ वी सी द स्ट्रक्चर्स. लुक हियर, ये स्ट्रक्चर्स आपके सामने कैसे हैं. लेट अस चेक आउट. C4H6 था, तो पहला केस हम बात करते हैं, इसका DB 2 आया था, तो यार 2 डबल बॉन्ड्स. तो 2 डबल बॉन्ड में 2 पॉसिबिलिटी ही हो पाती है. देखो 4 कार्बन और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स,
या 4 कार्बन या बाजू बाजू में डबल बॉन्ड. सो दिस इज ब्यूटा 1,3 डाइईन. ओके, एंड दिस इज ब्यूटा 1,2 डाइईन. तो डबल बॉन्ड में यही दो संभावना, और कोई संभावना आप सोच नहीं सकते हो. ओके, यू कांट थिंक कि दो डबल बॉन्ड बाजू बाजू 3 कार्बन में और एक मिथाइल का चेन. नो वे. सो दीज आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़. ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके अंदर भी वी हैव 2 चांसेस. दिस इज ब्यूट 1 आइन एंड दिस इज ब्यूट 2 आइन. सो इसमें भी केवल 2 पॉसिबिलिटी. तो टोटल 4 आइसोमर्स हो गए हमारे यहाँ पे. अब थर्ड केस जो है वो है 1 साइकिल प्लस 1 डबल बॉन्ड. यू कैन सी दिस. ये है साइक्लोब्यूटेन. ओके, 4 कार्बन, तो एक साइकिल मतलब 1 dB और उसमें एक डबल बॉन्ड है, तो दिस इज साइक्लोब्यूटेन. फिर कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं. अब 3 कार्बन का साइकिल होगा, उसमें डबल बॉन्ड, तो दैट इज साइक्लोप्रोपीन कोर, और एक कार्बन बाकी है ना, उसको हम लगा देंगे बाहर. तो दिस इज मिथाइल. इसका नेम क्या होगा? एक 1 और 2 और 3 ऐसे हम देंगे, तो पोजीशन 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन. ओके, और वैसे ही एक और संभावना क्या होगा? साइक्लोप्रोपीन में ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन इथिलीनिक कार्बन पे हो, तो इट इज़ 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन. और कोई भी संभावना पॉसिबल नहीं होता है. और एक होता है कि डबल बॉन्ड बाहर और साइकिल में कोई डबल बॉन्ड नहीं, तो एक साइक्लिक सिस्टम और एक डबल बॉन्ड बाहर. ओके, इट इज़ मिथिलीन साइक्लोप्रोपेन. मिथिलीन साइक्लोप्रोपेन. तो 4 आइसोमर इसमें, टोटल 8 हो गए. इधर 4 थे और इधर 4, और ये है 2 साइकिल होना. DB2 मतलब 2 साइकिल भी पॉसिबल है. तो ये कंपाउंड है, देखो इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो. सो इट इज़ बाईसाइक्लो 1 डॉट, क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट के यहाँ पे एक कार्बन है तो 1, इधर जंक्शन पॉइंट के यहाँ पे एक कार्बन है तो 1, और बीच में कोई कार्बन नहीं है तो 0. 1.1.0. टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो ब्यूटेन. सो टोटल 9 आइसोमर्स पॉसिबल हैं इस फॉर्मूला में. सो आई होप यू गॉट द एप्लीकेशन ऑफ DBE. ओके, नाउ ओके गाइस, तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं. इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा था, गिव द नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ द फॉर्मूला C5H10. बट हियर वी सी टोटल आइसोमर्स कितने बनते हैं. तो इसका DB हम पहले फाइंड करेंगे 5, बिकॉज 5 कार्बन है. 4 - 2, 4 इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, प्लस 10H है, 1 इज द वैलेंसी ऑफ H - 2 अपॉन 2 + 1, तो ये पार्ट बन जाएगा 0, तो ये 1 बचा. What does this mean? It means compound has 1 double bond or 1 cycle. Okay, so let us see first the double bond containing isomers. Okay, so simply I will zoom in here. Just see total isomers 5 बनेंगे. ये 5 कार्बन में डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे, इस पेंट 1 इन. ओके, दिस इज पेंट 2 इन. अब 3 इनका तो पॉसिबिलिटी होगा नहीं 5 कार्बन में, तो फिर 4 कार्बन और उसमें डबल बॉन्ड और एक साइड चेन, तो दिस इज ब्यूट 2 इन. इसमें 2 पर लगा है मिथाइल. ओके, अब ब्यूट 2 इन में और कोई संभावना नहीं है कि कार्बन यहाँ लगा हो या ये यहाँ पे लगा होता तो भी 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन होता. ओके, सो ब्यूट 2 इन में अब संभावना नहीं है. अब ब्यूट 1 इन में 2 पॉसिबिलिटी होंगे, एक 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन और एक 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन. तो दीज आर टोटल 5 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ 5 कार्बन कंटेनिंग ओके C5H8 C5H10 formula. Now we'll see the cyclic isomers. Now cyclic isomers, you can see 5 कार्बन में साइकिल में, ऑफ कोर्स दिस इज साइक्लोपेंटेन. ओके, देन सिंपल बचता है एक साइक्लोब्यूटेन और एक साइड चेन मिथाइल का, इस मिथाइल साइक्लोब्यूटेन. और कोई संभावना पॉसिबल नहीं है इसके अंदर. फिर 3 कार्बन का साइकिल,
ओके, दैट इज साइक्लोप्रोपेन कोर। और 2 मिथाइल, उसके 2 चांस, दोनों एक पर या दोनों बाजू बाजू में, तो 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, दिस इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। या तो सिंपल एक इथाइल ग्रुप, 2 कार्बन का ग्रुप बाजू में और एक साइक्लिक कोर 3 कार्बन का, तो इट इज इथाइल साइक्लोप्रोपेन। So I hope you got the concept of DBE. Okay guys, so I hope you got the concept of double bond equivalence, okay, from the examples I've taken. हर बार मैं आपके सामने एक छोटा सा अहम टॉपिक, remember every small topic is very important from competitive point of view, okay. competitive exam में एक भी छोटा चीज़ आप अगर आप मिस कर गए, I mean it will be a very big loss to you, okay. So every small information is important. सो रिमेंबर DBE गाइस। अगली बार मैं आपके सामने और भी GOC के टॉपिक में से कुछ अहम टॉपिक लेके आऊँगा। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।